वेद और विज्ञान दोनों साथ में चल रहे हैं माई बाप, लेकिन एक बात मैं आग्रह करूंगा, हमारा वेद सदैव महान था, है और रहेगा। वेद से ही विज्ञान निकला है। मैं विज्ञान की अवहेलना नहीं करता। विज्ञान के कारण ये लाइट मिली है, ये बोलने के लिए माइक मिला है, ये उजाला मिला है। विज्ञान का भी बड़ा सम्मान है, विज्ञान का अहम योगदान हमारे जीवन में है, लेकिन विज्ञान वेद से बड़ा नहीं है। हाँ, अभी राम कथा हो रही थी ना, अभी राम जी की चर्चा सुन रहे थे। राम कथा में ही वर्णन है, बाबा जी ने चौपाई में ही लिखा है, ये जो आज एसी, कूलर, फ्रिज और हीटर देश भर के बनाए गए ना, ठंडी से बचने के लिए हीटर, गर्मी से बचने के लिए एसी, ये बहुत पहले था। अब आप विचार करिए, पहले वेद की गणनाओं को करके मकान को बनाया जाता था, और जो मकान वेद की गणना के अनुरूप बनाया जाता था, उसका फल क्या था पता है? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन दयाला। वो कैसा था? सुंदर सदन सुखद सब काला। ठंडी में गर्मी प्रदान करता था, गर्मी में ठंडक प्रदान करता था। आज हमारे बच्चे 4 बालक हैं, और चारों बच्चे, कोई वेद के विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहा, कोई गुरुकुल नहीं जा रहा है, चारों बच्चे कॉन्वेंट विद्यालय में जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले इंग्लिश मीडियम। हाँ? और उन बच्चों से जब पूछा जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ रे भाई, जरा बताना, तो बालक कहता है, वो एक न्यूटन की थ्योरी को उठाता, बोले इसी से हुआ है। यही बताता ना विज्ञान के अनुरूप। और वो थ्योरी क्या कहती है? न्यूटन की परिभाषा क्या कह रही है? न्यूटन कह रहा है कि जब मानव का विकास हुआ तो सबसे पहले एक ऐसा जीव पैदा हुआ, मीन, एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो केवल जल में चल सकता था, केवल जल में बस। और इधर हमारे वेद ने दशावतार की चर्चा किया, तो दशावतार में वेद व्यास जी ने कहा कि सबसे पहले जो अवतार हुआ वो किसका हुआ? मीन। किसका? मत्स्य का। वेद व्यास जी कहते हैं इस विश्व में, इस पृथ्वी पर जो पहला जीव आया वो मत्स्य है, यानी केवल जल में चल सकता है। जो न्यूटन अभी 100 साल पहले बता रहा है, वो हमारा वेद 10,000 साल पहले बता रहा है। उसके बाद में न्यूटन ने अपनी थ्योरी में थोड़ा सा विकास किया। उसने कहा फिर एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो जल और थल दोनों में चल सकता है। ये कब कह रहा है? 100 साल पहले। और हमारे वेद क्या कह रहे हैं? दूसरा अवतार हुआ तो मीन, कमठ, कच्छप का अवतार हुआ जो जल और थल दोनों में चलता है। अब बताओ, वेद बड़ा कि विज्ञान? अभी तो वेद बड़ा चल रहा है ना। उसके बाद में न्यूटन ने कहा फिर एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो जल में चले, थल में चले, और यदि आवश्यकता पड़े तो मल में भी चल सकता है, मल में भी। इधर वेद क्या कह रहे हैं कि जब विकास और हुआ तो तीसरा अवतार हुआ किसका? मीन, कमठ, सूकर। सूकर कहते सुअर को, भगवान वाराह का अवतार हुआ। और सूकर एक ऐसा जीव है जो जल भी चलता है, जल भी प्रिय है, थल भी प्रिय है, और मल बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आप विचार करिएगा, अभी भी वेद बड़ा है। उसके बाद में न्यूटन ने कहा कि धीरे धीरे करके मानव बनना शुरू हुआ। व्यक्ति पूरा मानव बना नहीं, विकास हुआ तो मानव बनना शुरू हुआ, पशु से नर की तरफ यात्रा चली। इधर हमारे वेद क्या कह रहे हैं कि चौथा अवतार हुआ तो किसका हुआ भाई? कहा मीन, कमठ, सूकर, नरहरि, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। और नरसिंह आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है। उसके बाद में न्यूटन ने कहा कि मानव बना, और बड़ा क्रोधित मानव बना, बड़ा बात बात पर क्रोध करने वाला, बिगड़ जाने वाला। इधर हमारे वेद कहते परशुराम जी का अवतार हुआ 5वां, और 6वां अवतार हुआ मेरे राम जी का, जो बड़े गंभीर बनकर के आए। अब आप विचार करिए, हमारा वेद शीर्ष पे है। बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए, लेकिन वेद से बिलक करके नहीं, वेद से हटा करके नहीं, वेद में जोड़ करके पढ़ाइए।